नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में। तो आज हम बनाएंगे करेले का भरवा। वैसे तो करेले को देखकर बहुत लोग मुंह सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार इस तरह से करेले का भरवा बना लिया ना, तो यकीन मानिए करेले को नापसंद करने वाले लोग भी करेले से प्यार करने लगेंगे। तो चलिए रेसिपी की वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। भरवा करेला बनाने के लिए हमारे पास है 400 ग्राम करेला। हमने यहाँ पे फ्रेश और मीडियम साइज का करेला यूज किया है, क्योंकि ये थोड़ा कम कड़वा होता है। सबसे पहले तो करेले की इन दोनों सिरों को आपको चाकू से काट लेना है। सिरों को काटने के बाद करेले को किसी पीलर या चाकू की सहायता से छील लेना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, करेले को ज्यादा अंदर तक नहीं छीलना है, बस करेले के स्किन को हटाना है। तो इसी तरह आपको जितने भी करेले बनाने हैं सभी को इस तरह से छील लीजिए। और ये रहा करेले का स्किन। अगर आपको करेले का कड़वापन पसंद है तो आप इसे फिलिंग में यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो सिंपली आप इसे फेंक दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जितने भी करेले छीले हैं सभी को बीच से इस तरह से काटना है कि इसके दोनों सिरे जुड़े भी रहे और बीच से ये कट भी जाए। अब किसी चाकू या चम्मच के पिछले वाले हिस्से से आप इसके बीच को थोड़ा सा ढीला कर दीजिए और उंगली की सहायता से इसे आराम से निकाल लीजिए। बिल्कुल आराम से निकालिएगा, ऐसा ना हो कि बीज निकालने के चक्कर में हमारा करेला ही टूट जाए। तो चलिए, इस तरह से आपने जितने भी करेले छीले हैं सभी को बीच से काट के उसके अंदर का बीज निकाल लेना है। तो चलिए जी, इस तरह से हमने जितने भी करेले छीले थे सभी को बीच से काटकर उसके बीज निकाल लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने जो करेले लिए थे वो थोड़े कच्चे लिए थे, इसलिए इसके सारे बीज कच्चे हैं। आप इसे करेले के फिलिंग बनाने में इसे यूज कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है कि जितने भी करेले आपने काटे हैं सभी के अंदर और बाहर इस तरह से नमक लगाना है। इससे क्या होगा कि करेले का जो कड़वापन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो सारे करेले में नमक को इस तरह से लगाकर थोड़ा सा मसाज कर दीजिए। तो चलिए जी, इस तरह से हमने सारे करेले में नमक लाकर अच्छी तरह से मसाज कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो नमक लगे हुए करेले हैं उसको 1 घंटा के लिए रेस्ट करने देना है। जितना ज्यादा देर इसे आप छोड़ेंगे करेले का कड़वापन उतना ही कम होगा। तो चलिए जी, जितने देर हमारा करेला आराम कर रहा है तब तक हम इसके फिलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए एक प्यारी सी कढ़ाई और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल। अब गरम तेल में जाएगा आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग। 10 सेकंड तक इसी तरह स्टीर करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज को हमने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इस प्याज को इसी तरह चलाते हुए पकाना है। कब तक? जब तक इसका कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। लगभग 1 मिनट प्याज को भूनने के बाद हमारे प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे करेले के छोटे छोटे वाले बीज को। करेले के जो बड़े बीज हैं उनको मत डालिएगा, उनके स्वाद ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अब इन सारी चीजों को हमें 30 से 40 सेकंड तक भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीजों को हमें मिलाकर 15 से 20 सेकंड तक भूनना है, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो चलिए जी, लहसुन अदरक को तो हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब समय है इसमें मसाले डालने का। सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, उसके बाद 3 चम्मच अमचूर का पाउडर। धनिया और अमचूर का पाउडर सबसे अधिक है क्योंकि यही हमारे मसाले का बेस है। मसाला अगर ज्यादा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा उसमें, और सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम मसाले में डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालिएगा। अब नमक को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे और मसाले को हम कुक करेंगे। कब तक? जब तक कि हमारे मसाले जो है कढ़ाई से चिपकना बंद कर दे। तो लीजिए जी, हमारे मसाले जो है कढ़ाई से बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं, इसका मतलब है हमारा मसाला कुक हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब वापस अपने करेले की ओर आते हैं, जिसे हमने 1 घंटा पहले नमक लगा कर रखा था। अब सबसे पहले तो सभी करेलों को साफ पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है, जिससे कि हमने जो भी इसके ऊपर नमक लगाया था वो सारी नमक अच्छी तरह से निकल जाए। पानी से निकालने के बाद करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा, इससे हमारे करेले का कड़वापन लगभग खत्म हो जाएगा।
तो चलिए जी, भरवा बनाने के लिए हमारे पास अब करेला और उसके अंदर भरने के लिए हमारी फिलिंग दोनों तैयार है। तो चलिए अब समय है करेलों में मसाले को अच्छी तरह से भरने का। मसाले को करेले के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से दबा कर भरिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप करेलों को फ्राई करेंगे तो करेले से मसाले जो है वो बाहर नहीं आएंगे। मसाले भरने के बाद करेले के मुंह को अच्छी तरह से दबा दीजिएगा, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से करेले के अंदर पैक हो जाए। बस इसी तरह जितने भी करेले आपने काट कर रखे हैं सभी के अंदर मसाले को इसी तरह से पैक कर देना है। तो चलिए जी, इस तरह सारे करेले में मसाले भरकर तैयार हैं। अब समय है इसे फ्राई करने का। तो फ्राई करने के लिए आप अपनी प्यारी सी पैन में डालिए सरसों का तेल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें करेले को डीप फ्राई नहीं करना है। सोलो फ्राई करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और जब तेल गर्म हो जाए तो सारे करेले को एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे। सारे करेले को पैन में डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में रखेंगे और इसे ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें कुक करना है। हाँ, बीच बीच में ढक्कन को उठाकर इसे उलट पलट जरूर दीजिएगा, जिससे कि सारे करेले चारों बगल से एक जैसा कुक हो सके। तो चलिए जी, लगभग 20 मिनट तक कुक करने के बाद हमारा भरवा करेला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब गैस को फ्लेम को बंद कीजिए और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट होने दीजिए। तो लीजिए जी, पेश है हमारा गर्मा गर्म स्वादिष्ट मजेदार करेले का भरवा। हाँ, इसे सर्व करने से पहले चाट मसाला डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से करेला का भरवा बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। इसे एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए, और अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक और हमारे चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, and thank you for watching my recipe.